हम लोग बहुत काम करने वाले लोग हैं, देखा हमें 1 मिनट का वक्त नहीं मिलता। मल्लिका क्या जान बोलते हैं, जरा भी अभी आपको मैं बहुत काम कराती है मल्लिका जान जी हमसे। इतनी बड़ी कास्ट में फंतु भी स्टैंड आउट हुई, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। स्ट्रिक्ट है लेकिन तानाशाह नहीं, वी आर एक्टर्स, वी आर जस्ट सिंपली एक्टर्स। मैंने 4 साल ट्रेनिंग ली है, तो आप जब लोग मुझे टेलीविजन एक्टर कहते हैं, हाँ मैं ये भी कहूंगी कि आई एम वेरी प्राउड टू बी टेलीविजन एक्टर। आप अपने करियर में आप जब सोचते हैं कि व्हाट आर द लैंडमार्क रोल्स दैट यू हैव डन, डेफिनेटली माता जी एंड बड़ी माँ, ससुराल सिमर का सीजन 1 एंड सीजन 2 आर डेफिनेटली दोस शोज। हीरा मंडी के चर्चे हर तरफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हीरा मंडी में जो 6 एक्ट्रेसेस की बात हो रही है, कि वो जो 6 एक्ट्रेसेस हैं, इसके अलावा एक्चुअली पूरी कास्ट पर नजर गई है, सबका काम नोटिस हुआ है, वेदर इट इज सत्तू भी, इकबाल, साइमा, एवरीवन। और देखिए आज इसीलिए फत्तू भी जिस तरीके से स्टैंड आउट की है, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा है। फिर चाहे उनके जो एक्सप्रेशंस हो, क्लोजअप कैमरा हो, आप लोगों की जो साथ में चंपी करने की जो लाइन लगा के आप लोग चंपी कर रहे हैं, इकबाल को बचा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, आपके जब मल्लिका जान आपको दुपट्टा पहनाकर कस रही है, एवरीथिंग। सो कैसा लग रहा है? हीरा मंडी को पसंद किया जा रहा है, आपके कैरेक्टर को पसंद किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये तो कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था ही, क्योंकि मिस्टर संजय लीला भंसाली का ये मैग्नम ओपस है, और ऊपर से वो किरदार ही ऐसे लिखते हैं। और अगर उस किरदार को जैसे उन्होंने इमेजिन किया है वैसा निभा पाए आप, तो आपको पता है कि वो जरूर स्टैंड आउट होता है। हाँ, इन 6 क्वींस के अलावा हम लोग फेल तवाइफ है, मैं सत्तो, फद्दो और सत्तो दोनों मिलकर फेल तवाइफ है। तो हमें कोई बेचारा खरीदार नहीं मिला, ना ही हमारा साहब मिला। एटिकेट्स और गाने बजाने में हम शायद बेहतर रही होंगी, लेकिन मेरा एक डायलॉग है सीरीज में, जहां मैं साइमा को कहती हूँ कि गरीब जनानी का हुनर और उसका हुस्न दोनों ही उसके दुश्मन होते हैं। दुश्मन होते हैं। तो शायद यही हमारे साथ हुआ होगा कि जब हमारी जब नथुराई का वक्त आया होगा, या हमारे लिए कभी नवाब ढूंढने का वक्त आया होगा, तो उस वक्त शायद वही हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो गया और हमें कहीं पीछे धकेल दिया होगा। इसीलिए आज हम किचन में काम करते हैं और जी हुजूरी करते हैं और दिल में ये आग जला के रखते हैं कि सबके कच्चे चिट्ठे हमें पता है, एक दिन खोल देंगे तो सबको पता चलेगा। और उनको ये भी पता है कि एक्चुअली वो हमेशा से मल्लिका जान के साथ रही हैं, तो उनको ये पता है कि मल्लिका जान ने क्या कर्मकांड किए हुए हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्हें सिर्फ मल्लिका जान का नहीं, क्योंकि वो उसके पहले रेहाना आपा के साथ भी रही होंगी। हाँ। क्योंकि जो गद्दी पर बैठता है, जो उस शाही महल का हुजूर है, हम्म। उसके उसकी खिदमत में ये दोनों लगी रहती। तो ये शायद बहुत बचपन में ऐसा जो हमें ब्रीफ दिया गया था, वो ये था कि ये दोनों जो लड़कियां हैं, हम्म। सत्तो और फत्तो, इन दोनों को 3 साल या 2.5 साल की उम्र में यहाँ आकर कोई बेच गया होगा, और उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली गाने की और नाचने की, और जितना भी तवायफों के अदाए नखरे होते हैं या अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, सबकी उन्होंने पढ़ाई की होगी। लेकिन किस्मत ऐसी रही कि उनको कोई खरीदार नहीं मिला, उनको कोई कदर करने वाला नहीं मिला, कदरदान नहीं मिला। तो वो तो इस लेकिन सबके कामों में उन्होंने हाथ बटाया है, चाहे वो गंदे काम हो, चाहे वो टेढ़े काम हो, चाहे वो थोड़े डार्क हो, लेकिन दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज स्केलेटन इन द क्लोसेट। तो यस। ये पावर वो रखती हैं, ये पावर वो रखती हैं, और इसीलिए शायद वो फंतो जो है वो मल्लिका जान की मुंह लगी हुई है। अच्छा, कैसे आपकी कास्टिंग हुई, कैसे आपको ये कैरेक्टर मिला? मेरी ये मुझे बाद में पता चला कि हीरा मंडी की जो कास्टिंग है वो 2 साल से चल रही थी ड्यूरिंग कोविड, और कोविड के बाद भी वो ढूंढ रहे थे। और मेरी कास्टिंग सबसे आखिर में, आई वॉज द लास्ट वन टू बी कास्ट, बिकॉज जब तक फत्तू की कास्टिंग नहीं हो पा रही थी तो वो शूट शुरू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जैसा कि आपने सीरीज में देखा कि सत्तो फत्तू की जो प्रेजेंस है वो हर जगह बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दे आर लाइक ग्रीक ट्रेजेडी के कोरस, हम्म। शेक्सपियर के किरदार जैसे होते हैं, कि जो आम आदमी जो सोचता है और जो समझता है वो ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां भी कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में कमेंट भी करती हैं। तो ये दोनों किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी नजर से शाही महल की पूरी कहानी जा रही है। आपने देखा होगा, दे आर मोर लाइक नरेटर्स इन इन द शो। तो मेरी कास्टिंग सबसे आखिर में हुई, जब वो पूरी दुनिया ढूंढ ली उन्होंने, तब उनको फिर तो नहीं मिली, और फिर मेरे पास रात को 11 बजे एक फोन आया श्रुति जी का, कि जयती जी आप इंटरेस्टेड होंगी ये करने में। मैंने कहा आपको इतना वक्त लग गया मुझे ढूंढने में? फिर मुझे कहा गया कि अगले दिन आप इसका सेल्फ टेस्ट करके भेजिए,
लेकिन हमें नहीं पता कि आप अभी सत्तो कर रही है कि फत्तो। आप दोनों किरदारों का अलग अलग हिसाब से एटीट्यूड लेकर एक मतलब 4 times you have to do 2 scenes, 2 scenes were sent to me। तो आप एक बार सत्तो का क्या बोलते हैं एटीट्यूड लेकर, जो आपको ठीक लगता है, और जो फत्तो का एटीट्यूड होता है वो लेकर आप सेल्फ टेस्ट भेजिएगा। सो दैट इज हाउ आई सेट माय सेल्फ टेस्ट, एंड विद इन 3 to 4 days आई वाज कास्ट फॉर द कैरेक्टर। मुझे पूरी सीरीज में आपका काम याद है, सब याद है, पर जो एक क्लिक किया है जिस एक्सप्रेशन ने, वो है वो आपका जब लास्ट में जब आप लोग आजादी का गाना गा रही हैं और सब सारी तवाइफे मशाले लेकर जा रही हैं, और अचानक से जब आप आगे आती हैं और आपको पैर पे या कहीं पे वो डंडा पड़ता है, और वो जो आपका एक एक्सप्रेशन आता है, हाँ जो आपका एक एक्सप्रेशन आता है ऐसे करके, लगा है कि एक्चुअली आपको मारा है। आपके हिसाब से आपको सबसे अच्छा सीन अपना कौन सा लगा? मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बताना चाहूंगी। जी। जो आपने आजादी के गाने की बताई, तो हम सब प्रैक्टिस कर रहे थे, और सुबह से हम लोग ये सीन कर रहे थे, चल के आ रहे थे, गाना पहले साथ में चल के आ रहे थे, फिर वो जो पैन है हमारे ऊपर वो हो रहा था, उसकी प्लेसमेंट्स हो रही थी, और ठीक लंच ब्रेक हुआ कुछ 2:30 बजे 3 बजे, और सर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि फत्तो, क्योंकि फत्तो हमेशा ही थोड़ी जाबाज रही है, उसको डर थोड़ा कम लगता है, मार खाती है, लेके क्या बोलते हैं दुपट्टे से टूटी जाती है, लेकिन अपनी बात कहने से वो अपने पीछे नहीं हटती। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फत्तो। तो वो एक आएगी, क्योंकि इनके सामने वो जैसे छाती पीटते हुए आएगी, मैं चाहता हूँ कि फत्तो आए। और फिर उसके बाद हमने रिहर्सल में जब किया तो मुझे मार पड़ती, जैसे सब लोग पीछे चले गए तो मैं भी ऐसे जा रही थी, तो सब रिहर्सल लंच ब्रेक हुआ तो सर ने हंस के कहा कि फत्तो भी बहुत एकदम दिलेर आती है, और जैसे ही डंडा पड़ता है तो एकदम पीछे चली जाती है। वो बात मेरे दिमाग में अटक गई। उसके बाद हो गया लंच ब्रेक, लेकिन फिर भी सब एक्टर्स अपनी वैनिटी में चले गए, और जो अपने असिस्टेंट्स थे और डांसर्स थे, और जो सामने पुलिस के लोग थे, अंग्रेज पुलिस के, जो हमारे इंडियन ही थे, वो खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे फाइट मास्टर के साथ। तो मैंने इस फाइट मास्टर जी को जाकर कहा कि सर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मेरे चेहरे पर मारें। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, हम चेहरे पर तो नहीं मारेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर आप, मैं जो, क्योंकि मैं ऐसे करते हुए आई हूँ ना, तो सर आप मेरे यहाँ पर मारिए, क्योंकि जो वो ज्यादा दिखाते हुए आ रही है ना उसी को पड़ती है। और वो, तो मेरे दिमाग में वो बात रह गई थी कि जो दिलेर फत्तो है वो इतनी अपनी दिलेरी से आगे बढ़ रही है और पूरा ऐसे मारते हुए जा रही है, और उसको एक डंडा पड़ने पर वो पीछे तो नहीं जाएगी, क्योंकि शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर। सो मैंने आई डिड द प्रैक्टिस एंड देन वेन, और जब शॉट हुआ तो वो ऐसा लगा कि उसको लगी है, लेकिन वो पीछे हटना नहीं चाहती, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से वो पीछे हट गई है। अदरवाइज शी वुड हैव, वो उस क्या बोलते हैं, उस पुलिस वाले का जो जो खड़ा था हवलदार, उसका वो मुंह नोच लेती, अपना जो उसके हाथ में जो डंडा है शायद वो मार देती, लेकिन क्योंकि वो जो इतनी जोर से पड़ा के उसके बैक में वो पीछे चली गई, लेकिन फिर भी आगे आने के लिए वो तैयार थी। आई थिंक दैट वन लाइन फ्रॉम सर मेड मी थिंक कि हाँ, बात तो सही है कि जो इतने दिलेरी के साथ आगे बढ़ी है, वो एक डंडा खाने पर पीछे तो नहीं जाएगी, और फत्तों का किरदार है भी नहीं पीछे जाए। मैं जयती मैम, आपका फेवरेट हाँ, सीन मैं पूछ रही थी। हाँ हाँ, मेरा जो फेवरेट सीन, मेरे ख्याल से मेरे सारे ही फेवरेट सीन है, सारे ही फेवरेट सीन है, लेकिन मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन, जैसे आपने कहा कि वो जो मेरे चेहरे पर जो दुपट्टा लगा दिया जाता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थ्रॉटल कर दिया जाता है, वो उस एक सीन में इतने सारे लेयर्स हैं, इतने सारे लेयर्स हैं, जहाँ आपको पत्तों का मुंह लगा होना और अपने फॉस्टर चाइल्ड यानी कि इकबाल और साहिबा को बचाना, और मलिका जान के सामने ये बात कहना कि कोई बात नहीं, जब पूरे पैसे हो जाएंगे तो वो दे देगा, मैं वापस कर सकती हूँ, और मलिका जान का उस बड़े प्यार से आकर अपनी जगह बताना और फत्तों को उसकी जगह बिताना, इट वॉज अ कंप्लीट मुकम्मल सीन। अगर वो ही सीन है तो वही कहानी है कि मल्लिका जान की जगह क्या है, फत्तों की जगह क्या है। उस एक सीन में साइमा को अपनी जगह पता चल गई, आलमजेब को पता चल गया कि वो किस हद तक रिबेल कर सकती है, नहीं तो उसके ऊपर वो नहीं जा सकती, क्योंकि मल्लिका जान कह देती है कि एक बार पैसा आया वापस नहीं जाता, और मल्लिका जान के ऊपर कोई नहीं बोल सकता। उस एंड द इनोसेंस ऑफ फत्तो के, जब वो कहती है कि
ये तुम्हारे ऊपर बड़ा खब रहा है। तो वो इतनी प्यारी लाइन बोलती है कि अन्ना महंगा दुपट्टा मेरे लिए, तब तक उसका चेहरा वो उससे ढक देती है। दुपट्टे से ढक चुकी थी और वो खींच चुकी थी। और उसके बाद जब जाने के बाद जब वो अपना दुपट्टा निकालती है, उसके चेहरे की जो बेबसी है और साथ में जो गुस्सा भी है, उसकी जो द होल डाइकोटोमी, दैट इतना सब होने के बाद में मैं पलट के उसका गला दबा सकती थी, लेकिन मैं दबाऊंगी नहीं और मैं कर भी नहीं सकती, क्योंकि इसके अलावा मैं कहीं जा नहीं सकती। हीरा मंडी इज माई एंड ऑल एंड बी ऑल, बट आई शी मेड मी सी माई प्लेस। बट फिर भी आई वॉज राइट। आई हेल्पलेसनेस, एंग्विश, ये सब का इतना मिला जुला इतना खूबसूरत सीन है वो। आई जस्ट लव दैट सीन। या अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और माता जी का जो किरदार था आपका, ससुराल सिमर से वहां से शुरुआत, मतलब शुरुआत तो नहीं कह सकते हैं, बट वो एक किरदार था जो लोगों के जहन में रह गया कि कितने स्ट्रिक्ट हैं वो, और हमेशा अपनी बातें बहुत स्ट्रांग, मतलब डिटर्मिनेशन के साथ रखती है, बहुत फर्म बोलती है, बहुत ज्यादा तीखा बोलती है। क्या वाकई में आप भी वैसी हैं? क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं छवि वैसी बन गई थी कि माता जी आ रही है, शांत हो जाओ। मेरे ख्याल से भारद्वाज परिवार या फिर ओसवाल खानदान की मल्लिका जान माता जी और बड़ी माता माँ। जी, हाँ बिल्कुल। क्योंकि उनके ऊपर कोई बोल नहीं सकता और वो अपनी बात कह जाती हैं और वो अपने हिसाब से अपना घर चलाती हैं और अपने हिसाब से इस दुनिया में अपनी जगह रखती हैं। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट माता जी और बड़ी माँ जो दोनों ऐसे सवाल से बनकर सीजन 1 सीजन 2 में, यस। टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे आर द मल्लिका, शी इज द मल्लिका जान ऑफ बोथ द परिवार से द खानदान। आप अपने करियर में आप जब सोचते हैं कि व्हाट आर द लैंडमार्क रोल्स दैट यू हैव डन, definitely Mataji and Badi Ma, Saswal Simar ka season 1 and season 2 are definitely those shows. और व्हाट अबाउट हीरा मंडी, कितना स्पेशल है वो आपके लिए? लाइक संजय सर से कभी, मतलब पहले क्या मुलाकात हुई थी, बाद में अभी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कैसे हैं वो? क्योंकि कहा तो जाता है बड़े स्ट्रिक्ट हैं और उनके सेट पर ये वो फलाना ढिमकाना, क्या ऐसा है? Sanjay Leela Bhansali is uh, is like a child. अच्छा। वो बड़े प्यारे हैं, वो बहुत ही प्यारे हैं। जैसे एक प्यारा सा बच्चा अपने अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने जो उन्हें उस वक्त चाहिए उसको लेकर बहुत ही ज्यादा वो ही इज वेरी क्लियर ऑफ व्हाट ही वांट्स। जैसे एक बच्चे को बहुत क्लियर कट मालूम होता है कि उसको वही डॉल चाहिए या उसको वही चाहिए, उसको अभी इस वक्त दूध नहीं पीना, ही वांट्स टू हैव समथिंग एल्स। और ये जैसे कि बच्चा होता है, तो ही इज दैट वे वेरी क्लियर ऑफ व्हाट ही वांट्स, बट ही इज एज इनोसेंट एंड पैशनेट एज अ चाइल्ड। ही इज वंडरफुल। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है और उस फोकस को अपने उनकी ड्रीम को उस वक्त के फ्रेम को या फिर उस सीन को सही करने के लिए उन्हें जो करना पड़ता है वो करते हैं। वो स्ट्रिक्ट इसलिए हैं क्योंकि वो अपने काम में बहुत माहिर हैं, और जो काम में अपने माहिर होता है वो उसे पता होता है उसे क्या चाहिए। तो इसीलिए सेट पर वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन तानाशाह नहीं। मुझे तो कभी नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे हर रोज 11:30 बजे जब अब लोग आधे तैयार होकर जिस भी हालत में लोग इन आर मोमेंट ऑफ तैयारी में होते थे, किसी के आधे बाल खुले हैं, किसी का अभी तक आधा ही मेकअप हुआ है, एक 11:30 बजे हमारी एक मीटिंग होती थी विद द राइटर्स एंड सर। अच्छा। एक टेबल लगाया जाता था, सारे किरदार होते बैठते थे आकर, और जो भी उस सीन में थे और उनके असिस्टेंट्स होते थे, हमारे डीओपी होते थे, और सब बैठकर हम सीन डिस्कस करते थे। उस सीन में काफी उतार चढ़ाव होते थे, क्योंकि सर काफी बार जो डायलॉग्स लिखे होते हैं उनको कुछ कुछ अलग तरह का चाहिए होता है या कुछ स्पेसिफिक चाहिए होता था। उस बारे में डिस्कस करते थे हम जब हम सीन पढ़ते थे, और उस वक्त उस टेबल पर बहुत सारे सजेशंस लिए भी जाते थे और दिए भी जाते थे। तो और वो सजेशन अगर सही होते थे, अगर सीन के लिए बढ़िया होते थे, तो सर उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करते थे। ये तो मैंने देखा है। तो मैं जो सोचकर गई थी कि ही विल बी अ पर्सन जो अपने हिसाब से सारा करेंगे, नहीं, वो अपने सपने को साकार करने के लिए उनको जो भी जरिया सही लगता है वो करते हैं। एंड इट्स अ वंडरफुल sign of a director that he is only interested to make the scene, to shoot the scene properly. अच्छा, एज अ सीनियर एक्ट्रेस आपको बाकी जो 6
किरदार थे, जो 6 लड़कियां थी, जो 6 तवाइफें थी, उनमें से किसने आपका दिल छू लिया? फिर चाहे वो प्रैक्टिस के मामले में हो, एक्टिंग के मामले में हो, कोशिशों के मामले में हो, ना कौन बहुत आपके दिल के करीब रहा? एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि ये सभी बड़े काबिल एक्टर्स हैं, सभी बड़े काबिल एक्टर्स हैं। तो इसीलिए इनके क्राफ्ट के ऊपर, इनके टेक्निक पे क्वेश्चन मार्क करना तो कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज सब अपना अपना काम करके आए हुए हैं, सब अपने आप को पहले प्रूव करके आ चुके हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि इसी शो में उन लोगों ने प्रूव किया। मनीषा जी मेरे से थोड़ी सी सीनियर है, लेकिन मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा मुझे अगर किसी ने इम्प्रेस किया है काम के मामले में, तो वो मनीषा जी ने किया है, क्योंकि उनको देखना अपने आप में ही, वो जिस तरह से काम करती थी, जिस तरह से वो अपने किरदार में डूबी रहती थी, जिस तरह से वो अपने किरदार से कभी बाहर नहीं निकलती थी, और सीन में हमेशा उनका 155% फोकस होता था। डायरेक्टर क्या कह रहे हैं उसको वो कैसे पर्दे पर लाएंगी, कैसे वो अपना हेड टिल्ट करेंगी, या बाल कैसे रहेंगी, या डायरेक्टर का क्या विजन है, उसको सही मामले में कैसे लेकर आएंगी, किस तरह से। इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि when you've been there and done that, आपने सारे अवार्ड्स ले लिया, आपने इस देश के बेहतरीन से बेहतरीन डायरेक्टर के साथ काम कर लिया है, आप एक तरह की जिंदगी जी चुके हैं, उसके बाद आप इस मुकाम पर पहुंचने के बाद कभी कभी मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं कि मुझे तो आता है काम, तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन उनका जो अप्रोच था, जस्ट लाइक एनी फर्स्ट कैरेक्टर दैट शी इज डूइंग, ये अपने आप में सीखने वाली बात है, और मैं सारी जिंदगी अपने साथ रखूंगी। मैंने बड़े बड़े हर जिस एक्टर के साथ काम किया है और देखा है, मैंने यही देखा है कि वो अपने काम में बड़े मुकम्मल होते हैं, बाकी वो कैसे भी रहे, लेकिन व्हेन इट इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, व्हेन जो वो उनकी पूजा की जगह है, वो मेरी भी पूजा की जगह है, जिसको हम कहते हैं वर्क इज वर्शिप, एंड स्पेशली आर्ट, स्पेशली फाइन आर्ट्स। उसमें तो दिल, दिमाग, जहन, रूह, हर चीज को पूरी तरह से आपको उसमें ढाल देना पड़ता है, कोई एस्केप नहीं है। और वो मैंने देखा मनीषा जी का, और वो दिख के भी, निकल के भी आ रहा है। संजीदा, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो 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 हैप्पी फॉर हर, बिकॉज सही मायनों में आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं दिल में ठेस पहुंचती है जब हमें लोग टेलीविजन एक्टर कहते हैं। टीवी और टैग। हाँ, बहुत बहुत ठेस पहुंचती है, क्योंकि ये हमारे इंडिया में ही हो सकता है। हमारे इंडिया में इतना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को लेकर इतना हम लोगों ने बचपन मतलब करोड़ों सालों से हमने अपने दिमाग में भर के रखा है ना, कि जब तक हम किसी को कोई कैटेगराइज नहीं कर देते ना किसी चीज में, तब तक हमें शांति नहीं मिलती। तो लोग बड़ी, हम एक्टर हैं भैया, हम वी आर आर्टिस्ट। अब आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि क्या बोलते हैं, रियाज जो 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 फिल्मी गाने गाते हैं, क्या वो शास्त्रीय संगीत में ट्रेन होकर नहीं आते हैं? वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्योंकि आपको वहां तक पहुंचने के लिए आपका बेस सही होता है, तो वी आर एक्टर, वी आर ट्रेन्ड एक्टर्स, आई एम ट्रेन थिएटर एक्टर। मैंने 4 साल ट्रेनिंग ली है। तो आप जब लोग मुझे टेलीविजन एक्टर कहते हैं, हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि आई एम वेरी प्राउड टू बी टेलीविजन एक्टर, क्योंकि अपना ब्रेड, जैम, चीज, डेजर्ट मैंने सब वहां से कमाया है। तो आई एम वेरी प्राउड टू बी टेलीविजन एक्टर, बट आई डोंट वांट टू बी एज्ड, आई डोंट वांट टू बी मार्क्ड एज अ टेलीविजन एक्टर। सिमिलरली मैं ये कहूंगी कि मेरे ख्याल से मिस्टर संजय लीला भंसाली ने ये नहीं देखा कि हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने किरदार में फिट देखा, और उन्होंने हमें कास्ट किया। तो आप देखेंगे कि हीरा मंडी में जितने भी लोग टेलीविजन से आए हैं, उन्होंने सब ने कमाल का काम किया। बिल्कुल। I think we have broken that barrier, and I hope the industry and the people who are there to cast, they understand that we are actors. We are just simply actors. The Actors. medium Exactly. medium may differ, but we are actors. Yeah, exactly. Please do not differentiate between a TV and OTT and films and YouTube and everything. मैं सच बता रही हूँ, आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे अगर ये कहूंगी कि जो डिफरेंशिएट करते हैं एक्टर्स के बीच में, ये उनके दिमाग की कमी है, ये उनकी सोच की कमी है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू सो मच, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ब्लेस यू।